अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। तृणमूल के एमएलए मेहर गोस्वामी अब ममता का साथ छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए और अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। शुभेंदु के बाद ममता को एक और धक्का लगा। असेंबली इंतखाबात से कबल मगरबी बंगाल में इक्तदार हासिल करने के हदफ के साथ बीजेपी की राह मुसलसल आसान होती जा रही है। जुमेरात को एक तरफ रियासत में सबसे बड़ा हिमायती अड्डा रखने वाले वजीर शुभेंदु अधिकारी ने वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और दूसरी तरफ इनकी हिमायती एमएलए मेहर गोस्वामी ने भी ममता का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल होने के लिए दिल्ली में शमूलियत इख्तियार की है। बीजेपी जराये के मुताबिक मेहर गोस्वामी बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट नशीद प्रामेंक के साथ दिल्ली गए हैं। वो इतवार या सोमवार तक बीजेपी की रुकनीत लेंगे। कच्छ बिहार जनूबी के एमएलए मेहर गोस्वामी गुज़िश्ता कई दिनों से तृणमूल कांग्रेस से नाराज थे। वो फेसबुक पर वजीर आला ममता बनर्जी और तृणमूल के वर्किंग स्टाइल के खिलाफ मुसलसल सवालात उठा रहे थे। इससे एक दिन कबल इन्होंने लिखा था कि वो 22 साल तक तृणमूल कांग्रेस में हैं, लेकिन इन्हें मुसलसल नज़रअंदाज और तवक्को की जा रही है। अब वो बिल्कुल भी तृणमूल में नहीं रहना चाहते और तमाम ताल्लुकात तोड़ना चाहते हैं। इसके ठीक एक दिन बाद जब वो दिल्ली रवाना हुए हैं तो ख्याल किया जा रहा है कि इससे ममता बनर्जी की मुश्किलात में इजाफा होगा। खास बात यह है कि गोस्वामी रियासती मेना में वजीर ट्रांसपोर्ट शुभेंदु अधिकारी के करीबी एमएलए में से एक रहे हैं। जुमेरात को शुभेंदु वजारती ओहदा छोड़ चुके हैं और गोस्वामी और एक और दिल्ली रवाना हो गए हैं, जिससे ये मालूम होता है कि इन दिनों हुकूमत अमलियों पर गौर किया जाएगा। आईपीएसी पर सियासतदानों में नाराजगी काबिल जिक्र है कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने 18 नशिस्तें जीतने के बाद ममता बनर्जी ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए प्रशांत किशोर को अपना सियासी हुकूमत अमली मुकर्रर किया था। किशोर की तंजीम आईपैक के मुलाजमीन रियासत भर में जा रहे हैं और पार्टी के रहनुमा वज़रा, मेंबरान असेंबली और मेंबरान पार्लियामेंट से अपने काम की तफसीलात तलब कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत से अरकान असेंबली नाराज हैं। इनका कहना है कि एक सियासी हिकमत अमली की तंजीम के लोगों को काम का हिसाब लगाना चाहिए। ये तौहीन है। मेहर गोस्वामी ने भी इस बारे में एक सवाल उठाया था और वजीर आला से पूछा था कि क्या वो तृणमूल था जो वही तृणमूल था। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान एसबीआई बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। पुरुलिया में 27 नवंबर को जिला पुरुलिया के काशीपुर ब्लॉक के बादा ग्राम पंचायत के तहत पहाड़पुर इलाके में मुटेरी श्रेष्ठी के तहत काशीपुर ब्लॉक का नया बीडीओ साइस्ती कामदास और एमएलए सपन कुमार बिलतरिया ने मुआयना किया। बीडीओ और एमएलए ने पहाड़पुर के इलाके में मुटेरी श्रेष्ठी प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ी के मुकाम का दौरा किया। पोल्ट्री फार्म से शुरू होकर मछली के काश्त के लिए तालाब समेत मुख्तलिफ कामों का मुआयना किया। इसके साथ इन्होंने वहां काम करने वाले मजदूरों से भी काम की पेश रफ्त के सिलसिले में बातचीत की। इसके साथ ही दोनों ने कोरोना की रोशनी में अपने कारकुनों को अपने हाथों से मास्क पहनाया। इस जगह का मुआयना करने के बाद बीडीओ सुशोती दास
ने कहा कि ये पहाड़पुर इलाके के पसमानदा लोगों के समाजी व इक्तिसादी तरक्की के लिए बुनियादी तौर पर रियासती हुकूमत की सनत है जो रियासत भर में चल रहा है। इन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मैं ये काम करने की कोशिश कर रहा हूं और ये कितना खूबसूरत है। दूसरी तरफ एमएलए सपन कुमार बलतरिया ने कहा कि काशीपुर ब्लॉक के इलाके में मटी श्रेयस्ती प्रोजेक्ट का काम 5 मुकामात पर जारी है। इनमें से एक बाड्डा ग्राम पंचायत के तहत पहाड़पुर है। कहा जाता है कि पोल्ट्री फार्म से शुरू होकर फल के बागात, माहीगिरी की काश्त के तालाब समेत मजीद अपग्रेडेशन के काम हो रहे हैं। कहा कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये मुकामात सियाहती मराकज़ की हैसियत से तैयार हो जाएंगे। মাটি কাটা যে শক্ত কাজগুলো তো মহিলারা করতে পারবেন না। আসলে সমস্যা কি আমাদের কয়েক বছর ধরে সেই ছোটো ছোটো হাঁটাগুলো করলাম তো তাহলে আমাদের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে যেমন মাটি কম বেশি দূরে বইতে না। आसनसोल असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत में पुलिस और इंतजामी अफसरान के तबादला जारी है। रियासत के 110 इंस्पेक्टर्स के तबादले की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसमें आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट और आसपास के इजला के मुतअद्दिद इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। देवज्योति साहा समेत मुतअद्दिद इंस्पेक्टर्स का तबादला शिल्पांचल से किया गया है। रानीगंज के इंचार्ज थाना आसनसोल संजय चक्रवर्ती आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट से रानीगंज के इंचार्ज आनंदिया डी, जुनूबी थाना इंचार्ज सीआई दुर्गापुर अर्घ्या मंडल सीआई दुर्गापुर देवज्योति साहा को कमिश्नरेट से बाहर मुंतकिल किया गया है, जबकि अभिजीत चैटर्जी को आसनसोल साउथ का सीआई मुकर्रर किया गया है। पिंटू मुखर्जी को थाना इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। डायलॉग एट संतूड़िया आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 105 नंबर वार्ड के तहत कैल्बरन मोड़ से पूर्वांचल तक मरकजी सड़क पर ईसीएल के मकानात से निकलने वाला निकासी आप का मरकजी रास्ता ईसीएल की सफाई के साथ साथ ट्रैफिक में भी ज़बरदस्त परेशानियों का बाज़ बना। निज़ाम भी बेनकाब है। मालूमात के मुताबिक कैल्बरन के करीब ईसीएल के मकानों की नालियों से बहता हुआ पानी इसी मरकजी सड़क पर फैल रहा है, जिससे पुरुलिया बढ़ाकर मेन रोड के कैल्बरन डाइवर्जन से ईसीएल के दामोदर नदी किनारे वाक़या फिल्टर प्लांट तक जाता है। इस सिलसिले में मगरबी बर्दवान जिला युद्ध तृणमूल के सेक्रेटरी अभिषेक चक्रवर्ती उर्फ तूफान ने बताया कि ईसीएल मकानात के नालों से निकलने वाला आलूदा पानी की नाली की सफाई के अदम दस्तयाबी की वजह से आलूदगी का बाज़ बन रही है, जिसकी वजह से ये सड़क मरकजी सड़क पर फैल रही है। इन्होंने कहा कि इस रास्ते से डेली जीएम समेत ईसीएल के टाउन इंतज़ामिया के रोज़ाना लोग भी आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। अभिषेक चक्रवर्ती ने कहा कि ईसीएल सफाई मुहिम पर बहुत पैसा खर्च करता है, लेकिन ईसीएल हेडक्वार्टर्स के करीब वाक़या इस जगह की हालत ईसीएल की सफाई मुहिम को बेनकाब कर रही है। पिछले एक हफ्ता से सड़क पर नाली का पानी फैलाकर सड़क बदबूदार आलूदगी से भर पड़ा है। मुकामी लोगों ने सुरन मजहब को सरकारी तौर पर तस्लीम करने के मुतालबे के तहत तहरीक तेज कर दी। इन्होंने बताया कि अगर इस माह के अंदर सरान मजहब का ज़ाब्ता अखज़ नहीं किया गया तो वो नाकाबंदी की तहरीक में शामिल होंगे। देसी समाजी तंजीमों ने आज पुरुलिया में एक बहुत बड़ा जुलूस निकालकर अपनी पोजीशन वाज़ह कर दी है। पुरुलिया में आरा तृणमूल कांग्रेस के मुतालबे पर डीआरएम के पास अवामी रैली। इस माजूल में रघुनाथपुर असेंबली के मेंबर असेंबली मोहतरम पूर्णचंद्र बोरी मौजूद थे। इसी दिन आद्रा रेलवे डिवीज़न मैनेजर को डेपुटेशन देने के बाद एमएलए बाहर आए और कहा कि इस तरह का इकदाम तृणमूल पार्टी ने इलाके के अवाम और गरीब अवाम के मफाद में उठाया है। इन्होंने बताया कि डिविजनल मैनेजर ने वादा किया था कि आइंदा एक हफ्ता के अंदर अंदर मुकामी लोगों को जल्द से जल्द इलाके के लोगों के लिए दस्तयाब करेंगे। इरफान ग्राम पंचायत के डिप्टी चीफ तूफान राय ने बताया कि इलाके के बाशिंदों को आद्रा रेलवे डिवीजन मैनेजर की तरफ से ऐसी इमदाद मिलने पर राहत मिल रही है। যে পড়াশোনার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আমরা যদি কোথাও কোনো একটা ছেলে মেয়ে ভর্তি হতে পারছে না, আপনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমরা ঘর ভর্তির ব্যবস্থা করে দেবো। তাই এই যে ছাত্রছাত্রীর বিষয়টা, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। আমরা জানি এখানে অনেক প্রচুর ছেলেমেয়েরা বাইরে থেকে পড়াশোনা করে, কিন্তু আমাদের কিছু গরিব মানুষ যারা আছে হয়তো তারা ভর্তি হতে পারে না, তাদের জন্য তিনি বলেছেন যে আমরা নিশ্চয়ই সেগুলো ভর্তি করে দেবো। দ্বিতীয় বিষয়,
চতুর্থ বিষয় হচ্ছে যে এই এলাকার মানুষের অনেক মানুষ আছে যারা ঠেলা করে খায়, কেউ প্ল্যাটফর্মে জল বিছে খায়, বিভিন্ন মানুষ আছে যারা রেলের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুক্ত আছে। তাদের কথা ভেবেও তিনি বলেছেন যে আমরা অতি সত্ত্বর তাদেরকে যে স্টলগুলি আছে সেই স্টলে কোনো রেন্ট এখন দেওয়া হয়নি। পরবর্তী ক্ষেত্রে যদি আমাদের সরকারিভাবে রেলের পক্ষ থেকে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে যদি কোথাও কোনোভাবে সুযোগ সুবিধা থাকে, নিশ্চয়ই সেই মানুষগুলির কথা তিনি ভাববেন। এ কথা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন। তাই আমরা খুব ভালো আলোচনা হয়েছে আজকের এই সভায়। बाराबनी में आज से बीजेपी ने 2021 में होने वाले असेंबली इंतखाबात के बारे में दीवार पर लिखना शुरू कर दिया है। पहली शुरुआत बाड़ा गांव से हुई थी। सधन रावत माझियारा गांव से मौजूद थे। रावत ने कहा, इस बार हम कल से मुख्तलिफ देहातों में लिखने जा रहे हैं। हम बीजेपी के जिस अलामत के साथ मुख्तलिफ जगहों की बुकिंग कर रहे हैं, बाद में जब उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा तो हम इस जगह पर उम्मीदवार का नाम डालेंगे। बाराबनी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। आसनसोल के कांग्रेस ऑफिस में एक प्रेस मीटिंग में टीएमसी के मुताबिक पिछले 10 सालों में कुछ भी काम नहीं किए जाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस मौके पर एसएम मुस्तफ़ा, मैमून राशिद, विंसेंट व्हीलर, बसिस्था सिंह, मोहम्मद सोहेब और दीगर लोग मौजूद थे। 200 बेड देंगे आरसीएच हॉस्पिटल में। आज 10 साल हो गया। आर हॉस्पिटल में जो भी फोटोग्राफी वगैरह होता रहा सब बंद हो गया है। आप देखे होंगे 50 लाख का घोषणा किया, आज भी उसमें 1 रुपया दिया नहीं गया। आप देखे होंगे कि आसनसोल में जो हम लोग का विधायक है, जो मंत्री है, जो जिस तरीके से ये लोग इलेक्शन का टाइम हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लेता है और जब इलेक्शन गुजर जाता है तो ये लोग आपस में ये ग्रुप और वो ग्रुप करके लड़ाई लड़ता है। जो लैला लैला वाला अलिफ लैला वाला लड़ाई जो चल रहा है, आम आदमी को डेवलपमेंट चाहिए और काम चाहिए। ये खुश ख्याली वाला जो काम कर करके लोगों को समझाता है, डेवलपमेंट का काम में ये लोग रहता ही नहीं है। ये लोग आपस में एक लड़ाई में रह रहा है। इससे आम आदमी बहुत परेशान है। आम आदमी को चाहिए हॉस्पिटल का सुविधा, बच्चों का खेलने का ग्राउंड, बच्चों का पार्क और आने जाने के लिए एक सही ब्रिज और रास्ते का इंतजाम, जिसमें तृणमूल कांग्रेस 10 सालों में सिर्फ आपस में लड़ाई या झगड़ा कर करके बिता दिया है। ये आपस का लड़ाई आज कहीं न कहीं इस तृणमूल कांग्रेस आने वाले दिनों में बंगाल में टूट के तरफ में जा रहा है, मगर हमको उधर में देखने का नहीं है। हम लोग आसनसोल नॉर्थ में रहते हैं, हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट का राजनीति हम लोग पसंद करते हैं। चाहे कोई भी दल, कोई भी राजनीति, एक जीतेगा, एक हारेगा, एक सत्ता में रहेगा, मगर हम लोग को आसनसोल नॉर्थ वासी को डेवलपमेंट चाहिए। ये लोग उर्दू करके आया था 10 सालों में, एक हाजी कदम स्कूल को अभी तक ओपनिंग नहीं कर पाया है। बहुत ताज्जुब का बात है। हमको लगता है एक तरफ मोदी जी, एक तरफ दीदी जी, ये वादाओं का पार्टी है। ये सिर्फ घोषणा करता है, काम में ये जीरो है। ग्राउंड पर अगर आप उतरिएगा तो 0/0 है। क्योंकि जिस तरीके से आज 4 गुना 10 गुना टैक्स लिया जा रहा है आम आदमी से, डेवलपमेंट उतना ही तेजी से होना चाहिए, डेवलपमेंट वैसा नहीं हुआ, जिसका कारण से तो आज मगरबी बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को हटाया है। तो आज इनको लाया है। ये हिंदू मुस्लिम का अगर खेलते रहेगा तो इनको रखने का जरूरत का है, देर करने का जरूरत नहीं है। इसलिए आने वाला दिन में हम आसनसोल उत्तर विधानसभा में मुनीर भाई का नेतृत्व में हर वो लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे डीएम साहब का पास जाना पड़े, एडीएम साहब का पास जाना पड़े, डीआरएम साहब का जाना पड़े, हम लोग जातीय कांग्रेस के बैनर की तरह लड़ाई लड़ने के लिए राजी है। जय हिंद, सलाम। आसनसोल में कम स्पीड ट्रेनों का ऑपरेशन जारी रखा गया। 27 नवंबर 2020 को मुसाफिरों के इजाफा हुजूम को ख़त्म करने के लिए मुंदरजा झैल मुकम्मल तौर पर मखसूस ट्रेनें, खसूसी ट्रेनें अपने मौजूदा निज़ामुल औकात, स्टॉप्स और कंपोजिशन के मुताबिक मज़कूरा शराइत को अपने सामने रखेगी। 02323, 02324 हावड़ा बारमेर हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें। तौसी तारीखें: ट्रेन नंबर 02323 हावड़ा 4, 11, 18 और 25 दिसंबर जुमा की रोज़ 4 राउंड लगाएगी। ट्रेन नंबर 02324 बारमेर से 9, 16, 23 और 30 दिसंबर 2020 बुध तक 4 राउंड लगाएगी। 02331, 02332 हावड़ा जम्मू तवी सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। तौसीई तारीखें: ट्रेन नंबर 02331 हावड़ा से 1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 और 29 दिसंबर 2020 मंगल, जुमा और शनिचर को 13 चक्कर लगाएगी। ट्रेन नंबर जम्मू तवी से 02332
3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28 और 31 दिसंबर 2020 तक जुमेरात, इतवार और सोमवार 13 राउंड लगाएगी। 03019 03020 हावड़ा काठगोदाम हावड़ा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलने की तौसीशुदा तारीख बंडल के रास्ते। ट्रेन नंबर 03019 हावड़ा 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 31 दौरे लगाएगी। ट्रेन नंबर 03020 काठगोदाम से 3 दिसंबर 2020 से 2 जनवरी 2021 तक 31 चक्कर लगाएगी। 03021 03022 हावड़ा रेक्सोल हावड़ा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन बजरिया बंडल चलने की तारीख ट्रेन नंबर 03021 हावड़ा 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 31 चक्कर लगाएगी। ट्रेन नंबर 03022 से रेक्सक्यूल 2 दिसंबर 2020 से 1 जनवरी 2021 तक 21 राउंड लगाएगी। 03185 03186 सियालदा जयनगर सियालदा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन बजरिया नेहट्टी तौसी तारीखें ट्रेन नंबर 03185 सियालदा से 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 31 दौरे लगाएगी। ट्रेन नंबर 03186 जयानगर से 2 दिसंबर 2020 से 1 जनवरी 2021 तक 31 चक्कर लगाएगी। खसूसी ट्रेनों के लिए चार्ज लागू होगा। रियायती बुकिंग की इजाज़त नहीं है। मुसाफिरों से गुजारिश है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल करें। जिला तृणमूल कांग्रेस अक़लियती सील मगरबी बर्दवान के मुख्तलिफ ब्लॉक सदूर का ऐलान 9 मुंतखब सदर सैयद आफरोज़ ने जुमा के रोज़ तृणमूल भवन में किया, जबकि तृणमूल अक़लियती सील के रियासती जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद, राजू अहलवालिया, शगीर कादरी, शहनवाज खान वगैरह मौजूद थे। आप लोग ताली ना हो जाए, ये प्रेस मीट है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले मैं जो हमारी दाईं तरफ बैठे हुए हैं ये सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी शकील साहब भी हैं और हमारे कादरी साहब भी हैं, शहनवाज साहब भी हैं, यूथ के लीडर, और हमारे सभी लोग डॉक्टर जीशान साहब, खालिक साहब, राशिद साहब और हमारे सभी लोग भी हैं जो पार्टी के डिफरेंट विंग से, कोई यूथ से, कोई मदर से और कोई छात्र परिषद से, महिला सेल से भी हैं। सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और सभी लोग जो है आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। आज का ये विशेष कॉन्फ्रेंस जो है ये। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। मैरिज इज अ 1018 थिंग्स। इट्स गिविंग अप योर राइट टू बी राइट इन द हीट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। इट्स फॉरगिविंग अनदर व्हेन दे लेट यू डाउन। It's loving someone enough to step down so they can shine. It's friendship. It's being a cheerleader and trusted confidant. It's a place of forgiveness that welcomes one home and arms they can run to in the midst of a storm. It's grace. शादी 1000 छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये आपके दलील की तपश में सही होने का हक तुर्क कर रही हैं। ये एक और को माफ़ करना है जब वो आपको मायूस करते हैं। ये इतना प्यार कर रहा है कि किसी से इस्तीफ़ा दे दिया ताकि वो चमक सके। ये दोस्ती है। ये एक खुशी मिजाज और काबिल भरोसा शख्स है। ये माफ़ी की जगह है जो एक घर का इस्तकबाल करती है और तूफ़ान के दौरान इसलिहा ले सकती है। ये फ़ज़ल है। डार्लिन सेचट। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।